सामने आ रही है दिल्ली से, जहां नवरात्रों में हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। दिल्ली दौरे पर आज सीएम धामी। ओडिशा के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम। केंद्रीय नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। 5 मंत्री पद है खाली। तो वहीं आपको बताते चले, आज दिल्ली दौरे पर सीएम धामी। नवरात्रों में हो सकता है धामी मंत्रिमंडल का विस्तार। ओडिशा के बाद दिल्ली जाएंगे सीएम। हमारे साथ इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हर्ष। नवरात्रों में ये जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हो रहा है, इससे क्या समझे हम? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो कैबिनेट की जो विस्तार को लेकर के जो चर्चा है एक बार फिर से तेज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो कैबिनेट से जो 5 मंत्रिमंडल के जो पद खाली हैं उनको कहीं ना कहीं भरने का काम जल्द शुरू किया जा सकता है। इसको लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है और चर्चाओं के लिए ही खुद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बहरहाल अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं, क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के दिल्ली दौरे पे हैं। लेकिन बहरहाल जो सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं उससे ये साफ ये लग रहा है कि कहीं कहीं जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो इसको इस समय होना है और नवरात्रि से पहले यानी कि अभी 2 से 3 दिन के अंदर जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो पूरी तरह से भर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, तो एक पद वो भी खाली हो गया। कुल मिलाकर के भी 5 पद खाली हैं। इसी की अकॉर्डिंग आज मुख्यमंत्री दिल्ली में है और दिल्ली दौरे में लगातार तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो किया जाएगा प्रदेश में। इसके साथ साथ ही जो दायित्वों की जो लिस्ट है वो भी भाजपा की तरफ से तैयार कर ली गई है, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव में किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो और कोई परेशानी ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, कोई भीतरघात ना हो, तो इस सभी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है पार्टी विशेष की तरफ से। और पार्टी ने एक लिस्ट यहाँ पे बनाई है और बहुत जल्द दीपावली से पहले जो दायित्वधारी हैं उनको भी जो दायित्व है लोगों के वो दिए जाएंगे। जी हर्ष, उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चाएं चल रही है? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है दोबारा से तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है। ऐसे में राजनीतिक जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें के नाम जो है जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं, चाहे विनोद चमोली हों, इसके अलावा चाहे विष्णु चित्रपाल हो, मदन कौशिक हो, तो ऐसे तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बड़े नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किसको यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी, लेकिन बहरहाल जो सूची है वो तैयार हो चुकी है और ऐसी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से मिली हैं कि जो सूची है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड में हो जाएगा। इसको लेकर के सभी चीजों को लेकर के चर्चाओं के लिए खुद मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो प्रदेश में किया जाएगा। जी हर्ष, क्या कोई नाम सामने आ रही, किन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है? देखिए, क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के पास भी कई विभाग हैं, अब उन्हीं में से छटनी होनी है कि कौन कौन से विभाग किस मंत्री को यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चाहे वो वित्त विभाग की बात हो या इसके अलावा जो परिवहन विभाग है, तमाम ऐसे विभाग हैं जो खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं और खासतौर पर चाहे शहरी विभाग हो और चाहे वो वित्त विभाग हो, इसके अलावा चाहे वो परिवहन हो, समाज कल्याण हो, वो खुद मुख्यमंत्री देख रहे हैं। उससे पहले ही सभी चीजें हैं, तो उन पर कहीं न कहीं विराम लगाने के लिए और जो मंत्रिमंडल जो बंटवारा है वो विभाग भी तब लिए जाएंगे। बहरहाल आपने जो नाम का जिक्र किया है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नाम खासतौर पर चाहे वो बिशन सिंह चिपाल हो, इसके अलावा विनोद चमोली हो और खजान दास हैं और साथ ही साथ जो मदन कौशिक हैं, तो उनका नाम यहाँ पर सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके नाम यहाँ इस सूची में रखे गए हैं। बहरहाल अभी सार्वजनिक की सूची नहीं हुई है। जैसे ही चीजें स्पष्ट हो जाएंगी इसके बाद खुद यहाँ पर पता चल जाएगा कि किसका नाम इसमें शामिल किया जाए। लेकिन बहरहाल अभी इस सूची को लीक नहीं किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ओडिशा पहुंचे। बता दें कि सीएम धामी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पहुंचे, जहां सीएम धामी ने धर्मेंद्र प्रधान के पिता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सीएम धामी का सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया है, जिसमें पोस्ट में लिखा है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पूज्य पिताजी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के निधन पर आज ओडिशा स्थित उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। स्वयं देवेंद्र प्रधान जी का संपूर्ण जीवन जनसेवा, सेवा और पार्टी को सशक्त बनाने हेतु समर्पित रहा। तो वहीं बीजेपी के विस्तार एवं राष्ट्र हित में उनके तहत किए गए कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। ईश्वर पुण्य आत्मा को चरणों में स्थान प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि।